रात के अंधेरे में घने पेड़ों के बीच एक पुराना गांव बसा था, भैरवपुर। यह गांव दूर दूर तक अपने रहस्यमयी कुएं के लिए बदनाम था। कहते हैं, जो भी उस कुएं के पानी को छूता है वह जिंदा वापस नहीं आता। कई सालों से यहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अचानक गायब हो जाते, कुएं के पास अजीब चीखें सुनाई देती और कभी कभी पानी से धुंध का एक चेहरा बनकर गायब हो जाता। गांव वाले इस कुएं से दूर रहते, लेकिन डर और रहस्य का साया उनके जीवन में हमेशा मंडराता रहता। दिल्ली में रहने वाला आरव, एक यूट्यूबर जो असली भूतिया जगहों की जांच करता था, को अचानक एक ईमेल मिला, कृपया भैरवपुर आकर हमारे कुएं का सच उजागर करें, वरना लोग मरते रहेंगे। ईमेल के अंत में सिर्फ एक नाम लिखा था, मुकुंद। आरव को लगा यह एक बेहतरीन मौका है अपने चैनल के लिए एक दमदार कंटेंट बनाने का। वह अपनी टीम, रिया कैमरा ऑपरेटर और समीर टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहां का माहौल किसी सामान्य जगह जैसा नहीं था। हवा में एक अजीब ठंडक थी और लोग उन्हें देखकर अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही एक बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बेटा, कुएं से दूर रहना, वहां सिर्फ मौत मिलती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन उसके दिल में भी एक हल्का सा डर घर करने लगा था। पहली रात टीम ने अपना कैमरा सेट किया और कुएं की शूटिंग शुरू की। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक कुएं के पानी से हल्की हल्की फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई किसी का नाम पुकार रहा हो। रिया ने डरते हुए पूछा, तुमने सुना? यह आवाज किसकी है? समीर ने कैमरे में जूम करके देखा तो पानी से धुंध उठ रही थी और उसमें कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगले दिन समीर जिज्ञासा में अकेले ही कुएं के पास चला गया। उसने टॉर्च की रोशनी से पानी को देखने की कोशिश की। तभी पानी से अचानक एक सफेद ठंडी हथेली निकलकर उसका कैमरा खींच ले गई। समीर चीख पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब बाकी दोनों दौड़कर पहुंचे, समीर होश में आते ही कांपते हुए बोला, किसी ने मेरा नाम लिया और मुझे खींचने लगा। इस घटना के बाद आरव ने तय किया कि उसे इस कुएं के इतिहास को खंगालना होगा। गांव के पुराने रिकॉर्ड और मुकुंद की मदद से उसे पता चला कि 50 साल पहले संध्या नाम की एक लड़की पर गांव वालों ने जादू टोने का आरोप लगाया था। गांव में एक महामारी फैलने पर लोग उसे दोषी मानने लगे। गुस्से और डर में उन्होंने उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया। कहते हैं, मरने से पहले संध्या ने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से जो भी कुएं के पास जाता है वह उसकी आत्मा के गुस्से का शिकार हो जाता है। उस रात आरव और उसकी टीम ने कुएं के पास कैमरे लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक कैमरे में एक औरत की परछाई दिखी, लंबे खुले बाल, सफेद फटा हुआ लिबास और चेहरे पर खून के निशान। हवा तेज हो गई और वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मेरी मौत का बदला अधूरा है। तभी रिया को किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। उसने नीचे झांका, लेकिन जैसे ही उसने पानी की गहराई में देखा, अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया। आरव ने फौरन रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर रिया को बाहर खींचा, लेकिन उसके हाथ पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए। अब मुकुंद ने पूरी सच्चाई बताई, हमने गलती की थी, संध्या निर्दोष थी, उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हम उसे न्याय देंगे। आरव ने फैसला किया कि वो संध्या की अस्थियों को ढूंढकर विधिवत संस्कार करेगा और माफी मांगेगा। वे कुएं के पास पूजा की तैयारी करने लगे। मंत्रोच्चार के बीच आरव ने अस्थियां पानी में डाली, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी फूल फेंका, कुएं का पानी लाल हो गया और उसमें से एक हड्डीदार हाथ बाहर निकल आया। हवा में एक ठंडी सिहरन पैदा कर देने वाली हंसी गूंज उठी। डरे हुए टीम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जाते समय आरव चुप था, उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। गाड़ी में बैठते ही रिया ने कैमरे का लेंस उसकी तरफ किया और देखा कि आरव की दोनों आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। तभी बैकग्राउंड में वही आवाज आई, अब तेरा नंबर है। स्क्रीन ब्लैक हो गई और कहानी यहीं खत्म। अगर आपको ये डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना सबसे डरावना अनुभव कमेंट में लिखें और ऐसी ही सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो।